जिस तरीके से ये सोलर सिस्टम लगे होते हैं ना, तो सूरज की रोशनी यहाँ इन तक पहुँचती है, फिर इनको ये जो है ये सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर देते हैं बिजली के अंदर, ये जिस चीज़ में भी, ठीक है, फिर लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। सूरज की रोशनी से इंसान फ़ायदा उठाता है सोलर सिस्टम के ज़रिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और मशीन के हवाले से मैं बताता हूँ जो बनाई जा सकती है लाइलाज मरीज़ को ठीक करने के लिए। अगर आपके घर में वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला है, कैंसर है, फालिज है, टीबी है, दुनिया का कोई भी मर्ज़ हो, बड़े से बड़े मेडिकल डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और वो कहता हो ठीक नहीं हो सकते, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, इसके लिए फ़लाँ गोली लेनी पड़ेगी, वो 5 लाख की है, फ़लाँ इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो 17 करोड़ का है, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो अमेरिका कनाडा में है या इंडिया में है, और उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी जो लाखों में है या करोड़ों में है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि ठीक हो सके। अरे कोई मसला नहीं, आज मैं स्पिरिचुअल मशीन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। स्पिरिचुअल मशीन, हाँ, स्पिरिचुअल हीलिंग मशीन, जिसको बनाने के बाद, लगाने के बाद, सेटअप करने के बाद जिस तरीके से लोग सूरज की रोशनी के ज़रिए से फ़ायदा ले रहे हैं और अपने घर में फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी तरह उस मशीन को लगाने के बाद, सेटअप करने के बाद, अल्लाह की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह नूर है ना, अल्लाह ज़मीन आसमानों का नूर है, तो अल्लाह के नूर के ज़रिए, अल्लाह की ताकत के ज़रिए से लोग जब वो मशीन सेटअप करेंगे तो वो उस मशीन के ज़रिए जो अल्लाह की ताकत हासिल हो रही होगी उसके थ्रू लाइलाज मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। है ना मज़े की चीज़? तो शुरू करूँ फिर। अब आपने करना ये है कि जिस तरीके से लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, बड़े ये कर रहे हैं, और ये बड़ा लाखों का बनता है, लोग बड़े लाखों रुपए लगाते हैं। जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ बड़े सस्ते में काम हो जाएगा, मतलब आपका काम तो चंद हज़ार में ही हो सकता है इंशाल्लाह। आप चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, दोनों सूरतों में आप उस स्पिरिचुअल मशीन से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि गॉड तो एक ही है, ठीक है। अब दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं ना कि कौन है असली वाला, कौन है नकली वाला, उसका फैसला तो मेरे यूट्यूब चैनल लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद पे हो चुका है। मैंने खुद ही प्रूफ कर दिया है कि असली खुदा कौन है। आप मेरी वीडियोस देख लें, आपको पता लग जाएगा। अभी इस वक्त मैं रिलीजियस बहस पे नहीं जा रहा, मैं दुनिया के इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कि वो लोग अपने फ़ायदे कर लें, और हर गरीब दुनिया का जो है ना वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपने ही घर पे सेटअप करे। बहुत सारे गरीबों के पास छतें हैं और छोटे घर होते हैं, मकान होते हैं, तो दुनिया के तमाम वो इंसान जिनके घरों में छतें हैं वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। सो जिस तरह रोशनी को आप समझ चुके हैं, सोलर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और सूरज की रोशनी तो एक्टिव रहती है, और वो भी जब तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज ऑन है तब तक, अंधेरे में तो काम नहीं करती ना। लेकिन जो मैं आपको मशीन बता रहा हूँ वो 24/7 काम, वो हमेशा काम कर सकती है जब तक आपका सेटअप लगा हुआ और आप उसमें इस्तेमाल करने के लिए फ़ायदा उठाएं। सो अब करना है क्या है? करना सिर्फ ये है कि आपने एक अदद गैस का कनेक्शन या तो छत पे लगा लें, या फिर आपका कोई पाइप हो जिसको आप अपने फिटिंग से वहाँ तक किसी तरह सेटअप कर लें। एक चूल्हा आपने रखना है छत पे, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि चूल्हा जब जलेगा, खाना पकाना वगैरह तो आप किचन में करती हैं बहुत सारी ख़वातीन, लेकिन चूल्हा जब छत पे होगा तो जब कुछ पकाया जाएगा, खाना वगैरह कुछ पकेगा, उसका धुआं हवा में ही निकल जाएगा, ठीक है। कमरों के अंदर तो धुआं बहुत हो जाता है। अच्छा, अब मशीन कैसे बनेगी? आपके गैस का कनेक्शन बन गया, चूल्हे से लग गया है, एक चूल्हा छोटा सा रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पतीली लेके, एक पतीली ऐसी हो जिसके अंदर जब तेल डालकर 1-2 घंटे के लिए पकाया जाए तो वो पतीली ख़राब ना हो सके, उसमें सुराख ना हो जाए, जलने की वजह से ना तेल जलता है। तो इस तरह की आपने मोटी पतीली या कुछ रखना है जिसमें तेल जलाया जा सके, पकाया जा सके, ठीक है। उस चूल्हे पर पतीली रख दी, उसके अंदर आपने तेल डाल दिया, ठीक है। अभी कितना है, क्या है, पूरी डिटेल सब आपको मैं बता दूंगा। आपने कहाँ पे सीखना है, क्या करना है, उसको छोड़ दें। ये अभी सिर्फ क्विकली मशीन कैसे सेटअप करनी है। तो जी गैस लगाकर, चूल्हा लगा के, पतीली रखकर उसमें तेल डाल देना है, और तेल डालने के बाद 2 बकरों के दिल डालने उसमें। वो किसी भी गोश्त वाले की दुकान पे आप जाके पूछ लें कि बकरे के दिल बकरे के दिल चाहिए कितने का है, वो आपको बता देगा रेट। तो बकरों के 2 दिल आपने उसमें डाल देने बस। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है, माचिस जला देनी है, और बस दोनों दिल को पकने देना है। और जो लाइलाज मरीज़ है वो चूल्हे के पास बैठ जाए, करीब में चारपाई लगा के बैठ जाए, छत पे हवा तो चलती है इंशाल्लाह, चारपाई लगा के बैठ जाए और बस ख़त्म। बस इतनी सी बात है। तो अब इसके बाद क्या, मशीन अपना काम करके दिखाएगी, मशीन से काम हो रहा होगा। स्पिरिचुअल मशीन, सोलर सिस्टम लगा होता है, काम हो रहा होता है।
सूरज की रोशनी तो सोलर सिस्टम पे आ रही है, तो अल्लाह जो है ज़मीनों आसमानों का नूर है, अल्लाह इस कायनात का असली खुदा है, उसका नूर तो हर वक्त एक्टिव है, तो उस मशीन के थ्रू फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब मुसलमान होने की सूरत में मशीन से ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ना भी होगा। तो मुसलमान जब उस चीज़ को पढ़ेंगे, कुरान पाक की आयत और दुरूद शरीफ वगैरह, तो वो बहुत ही पावरफुल तरीके से उनको हीलिंग मिलना शुरू होगी, क्योंकि अब अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं भाई। और जो गैर मुस्लिम होंगे उनको कुरान पाक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो मशीन बस लॉन कर देनी है और एक बस दुआ कर दे मुँह से। अब किस तरह करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं अभी सब बताता हूँ। तो ये आप समझ गए, मैंने बड़ा क्विकली स्पिरिचुअल हीलिंग मशीन बनाने का तरीका बता दिया है, सिंपल शॉर्ट है। बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टरों को भी नहीं पता। अब मेडिकल डॉक्टर छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं जानते ये तरीका, जो अल्लाह के फजल से मैंने बता दिया है। ये सिर्फ अल्लाह के फजल से बता रहा हूँ। कौन अपने जो है ना वो इतनी स्पिरिचुअल वायलिंग मशीन के, स्पिरिचुअल हीलिंग मशीन के बारे से बताएगा, जहाँ पे बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटरों पर एक एक दिन के 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख भी लग जाते हैं। अबे इस तरीके से तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं आ रहा। अभी तो आप खाली मशीन बनाएं और मशीन के तजुर्बे करके देखें आपके वालिदैन, आपके बहन भाई और ख़ुद आप, अगर आप पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, काला जादू कर दिया है, आपके ऊपर शैतानी असरात हैं, जिन है, शैतान है, अब जल के राख हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, जल के राख ख़त्म, जिन्नात मर जाएंगे। ये वो तरीका है, ये वो मशीन है जो जला के राख कर देती है जिन्नात को। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, बातिनी दुनिया के अंदर ही जिन्नात को भस्म कर देती है, शयातीन को मार देती है। और जिसने कहीं पे आपके ख़िलाफ़ कोई जादू टोना करके कोई चीज़ दफन की हुई है, कागजात में, तावीज़ में, कहीं कब्रस्तान, वो जो भी कहीं दफन किया वो बेअसर हो जाएगा। कैसा, इतनी पावरफुल मशीन है ये सिर्फ आपके सामने आपके जिस्म पे काम नहीं करेगी, ये आपके ख़िलाफ़ किसी ने कुछ किया तो उस पर भी जाके काम कर देगी। ठीक है। अब कैसे, इसकी साइंस क्या है, इसमें आपने जाना ही नहीं है। बंदा आपको एक मशीन दे रहा है, सोलर पैनल है ना मिसाल, अब वो मैंने दिखाया था, सोलर पैनल के अंदर क्या लगा है, कौन से तार सिस्टम, आपको इससे क्या करना है भाई। आप ये देखें, सोलर सिस्टम लगाने के बाद आपको जब सेटअप कर दिया है तो उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, बिजली मिल रही है ना, जिससे आपके पंखे वगैरह चल रहे हैं। वो सारा काम तो मैकेनिक कर गया, आप तो खाली बस बटन दबाएं और अपनी चीज़ें चलाएं। इधर भी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको फिटिंग तो नहीं करूँगा ना कि ये तो आपने खुद करना है। मैंने ये तो सिंपल चीज़ है कि गैस के अंदर चूल्हा लगा दिया, वो तो किचन में भी लगे होते हैं चूल्हे। वही चीज़ आपने बस छत पे एक चूल्हा रख देना है और उसमें पतीली रख के तेल डालकर उसमें 2 बकरे के दिल डाल दिए और फिर पकाने के लिए छोड़ दें। कब तक पकाना, कब तक है, जब तक वो चूल्हे की पतीली पे ढक्कन रख देना है, ढक देना उसे, और धुआं निकलना शुरू होगा। जब धुआं निकलना बंद हो जाएगा, बस ख़त्म है अमल। बस वो मशीन का जो मशीन को जितनी देर चलाना था, ये उतनी देर का इंडिकेशन इस पर होगा, और वो धुआं यकीन पूरा ख़त्म हो जाता है, मैंने निकलता ही नहीं है। एक वक्त आता है धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, वो एंड होता है कि बस अब हो गया ये तरीका ख़त्म। फिर क्या कुछ करना है इसकी भी डिटेल में भी बताता हूँ। तो ये हो गया आपकी मशीन का तरीका। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से आप ये मशीन बनाएं, अपने घर पे लगाएं और अपने लाइलाज मरीज़ों को ठीक करने के लिए शुरू हो जाए। दूसरों को बताएं, गरीबों को बताएं, दोस्त यारों को बताएं, जिनके पास फ़ीस नहीं है, डॉक्टरों की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, डिप्रेशन और भी बहुत सारे जहनी मसाइल भी होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो काउंसलिंग वगैरह से ठीक हो जाते हैं, ऐसे इशूज़ जिसमें शयातीन का, जिन्नात का और काले जादू वगैरह का भी हाथ होता है, उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कहते हुए रूहानी इलाज कोई चीज़ नहीं होती, रूहानी स्किल्स कहीं नहीं सिखाई जाती। यार मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, बस ख़त्म हो गई बात। और अब आपको ये बताता हूँ कि इसकी एडवांस नॉलेज, इसकी मज़ीद डिटेल, इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, किन चीज़ों को टेक केयर करनी है, किन चीज़ों की नहीं करनी, वे आपको कहाँ से मिलेगा। ये अब आप जाएँ मौलाना अबरार आलम के चैनल पर, ठीक है, मौलाना अबरार आलम साहब, उनके चैनल पर जाएँ, उनकी इस वीडियो को आपने वॉच करना है। इसके अंदर उन्होंने इस तरीके की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैंने आपको स्पिरिचुअल मशीन बनाने का तरीका बताया है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, क्या कुछ है, वो सारी तफसील आपको उनकी वीडियो से मिलेगी। जाएँ अभी वॉच करें, सीखें और फ़ायदा हासिल करें और दूसरों के साथ वीडियो शेयर करें। इतनी आसानी से ये आपको हर किसी के चैनल से मिलने वाली चीज़ नहीं है। लोग ये तो बता देते हैं ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो पढ़ लो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे तरीके जिस तरीक़ों के ज़रिए से कोई अपना स्पिरिचुअल बिजनेस कर रहा हो, लाखों रुपए फीस ले रहा हो, वो तरीके कोई नहीं देता इतनी आसानी से। बिजनेस सीक्रेट कौन देता है? मैकडोनल्ड अपनी रेसिपी बताता है, कोका कोला वाले अपनी रेसिपी देते हैं, ब्रांड वाले तो अपने कॉपीराइट लगाते हैं। मैं तो कॉपीराइट भी नहीं लगा रहा। तो जाएं मौलाना अबरार आलम साहब से सीखें, उनकी वीडियो वॉच करें, तफसील से देखें और शुरू हो जाएं। उधर तो आपको और भी कुछ मिल जाएगा उनके चैनल पे, और भी तरीके मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो स्पिरिचुअल मशीन बनाने का जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके के अंदर एडवांस मैनुअल होता है ना,
इसके साथ मैनुअल को ज़रूर पढ़ लें, वो मैनुअल जाके पढ़ लें ताकि आपको बाकी कुछ पता लग जाए। अपना ख्याल रखना। मैं था ज़ीशान अरशद, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं, मेरे चैनल पे कंटेंट देख लेना, कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाना ताकि आप जन्नत में भी जा सकें। और अगर आपको यहीं पर रहना है, यहीं के मज़े चाहिए और एंड में हमेशा के लिए दोज़ख में रहना है, तो भाई आपकी मर्ज़ी। अल्लाह तमाम जानवरों से बेनियाज़ है। अल्लाह अकबर। पग सदनी पम पग मरे सा हमारे सदनी पम पग म पसानी म पनी सा ग ग मरे सा सानी सा पनी म मारे सनी सरी म पग सदनी पम पग मरे सा हमारे सदनी